औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज तैनात नहीं हो सकी और चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब तारीख रकम करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक का रास्ता किसने रोका, उसके पीछे कौन है? तो नाजरीन, जस्टिस आयशा मलिक का मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन में 4-4 से टाई हो गया है, यानी 4 वोट उनके हक में आए और 4 वोट ही उनकी मुखालफत में आए हैं। नाजरीन, आज वकला ने अदालतों का बाइकाट किया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद ये पहली बार ऐसे हुआ है कि वकला ने सुप्रीम कोर्ट में भी अदालत नहीं लगने दी। हालांकि वकला आए रोज़ ये आप ख़बरें सुनते हैं कि वकला ने अदालती बाइकाट कर दिया। तो वो जो अदालतों का बाइकाट होता है वो निचली तमाम अदालतों का बाइकाट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हर हाल में अदालत लगती ही है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार उस वक़्त वकला ने अदालत नहीं लगने दी थी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे। उनके दौर में ऐसे हुआ था और अब ये दूसरा मौका है कि वकला ने ब्लैकमेल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अदालत नहीं लगने दी। जजेस को ब्लैकमेल करने और डराने की कोशिशें भी की गई। नाजरीन, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकला हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सपोर्ट में हैं। वो ये नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना केस हार जाएं, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई कानूनी कार्रवाई हो। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी भी मुश्किल में हैं, यानी उनका मामला अभी भी 50-50 है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का 17वां जज कौन आता है, 17वें जज का पूरा फाल किसके नाम निकलता है और वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में होगा या उनके ख़िलाफ़ होगा, ये तो वक्त आने पर अब पता चलेगा। तो नाजरीन, वकला और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बात का ढंढोरा पीट रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर मेरिट को नहीं देखा जा रहा। हालांकि माजी में सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस आए वो सब जूनियर थे। इस तरह माजी में भी मेरिट को नहीं देखा गया, तो अब ही मेरिट को जवाब बनाकर रोला डालना था। अगर माजी में तमाम फ़ैसले मेरिट पर हुए होते तो फिर अब वकला और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रोला डालना बनता भी था। नाजरीन, जो असल कानून चल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो शख्स जज बन सकता है जिसका हाई कोर्ट में 5 साल का तजर्बा हो और उसके साथ साथ उसका 15 साल का तजर्बा हाई कोर्ट के वकील रहने का भी हो। तो नाजरीन,
इन दो शराइत पर अगर नज़र दौड़ाई जाए, इन दो शर्तों को अगर देखा जाए तो जस्टिस आयशा मलिक उन दोनों शराइत पर पूरा उतरती हैं। यानी कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर मेरिट हो तो फिर ही ये आगे सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जा सकता है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरिट होना लाजमी है। तो नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक आइन और कानून के मुताबिक इस बात का हक़ रखती थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए, लेकिन वकला की जानब से जजेस को ब्लैकमेल करने और डराने धमकाने के बायस जस्टिस आयशा मलिक की वोटिंग का मामला जो है वो 4-4 से टाई हुआ है। नाजरीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हमायती वकला और सहाफ़ी जो ये बात करते हैं कि जजेस की तैनाती के मामले में मेरिट को देखा जाए, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ज़ात तो ख़ुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कौन सा खुद किसी मेरिट की बुनियाद पर आए थे? सबसे पहले उनको निचली सतह से उठाकर यानी लोअर कोर्ट से उठाकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। हालांकि उनका इस ओहदे के लिए कोई मेरिट नहीं बनता था। उनसे भी काफ़ी सीनियर जजेस नीचे बैठे हुए मौजूद थे। फिर दूसरी बार उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उठाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया। हालांकि मेरिट की बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आने के हकदार नहीं थे। और आज वहीं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके हमायती लोग जो हैं वो हमें मेरिट की मिसालें सुनाते हुए दिखाई देते हैं। तो नाजरीन, अब सुप्रीम कोर्ट में 17वें जज की तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में दोबारा वोटिंग होगी। अब देखते हैं कि कौन सा शख्स सुप्रीम कोर्ट में आता है, ये कुराफाल किसके नाम निकलता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 17वां जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कोई हमायती आए या फिर उनका कोई मुखालफ आए, बहरहाल एक बात तो हर सूरत तय है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब बच नहीं पाएंगे। उनको कोई भी शख्स, उनका कोई भी हमायती एहतसाब से बचा नहीं पाएगा। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने पेश की। तो वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। और अगर हो सके तो मेरे इसी चैनल को, इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर, किसी मसाइल पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो फिर आप नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं या फिर मुझे जीमेल पर मैसेज करके आगाह कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।